हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बज चुके हैं 3:45 हो रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ तो मैं बाहर थोड़ा देर दरवाजे पे टहली थी। तो हमारे यहाँ दरवाजे पे चारों तरफ पेड़ है और खुला खुला है ना, तो बहुत अच्छा हवा आता है। जो कि सुबह की हवा इतनी अच्छी लगती है ना, सच बताऊँ तो मेरा मन होता है कि वहीं 1-2 घंटे बैठे रहें। तो मैं 15-20 मिनट टहली थी, उसके बाद आई थी, पर वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके बाद से मैं आई थी अंदर झाड़ू लगाने। तो हमारे मायके का ये रूटीन, चाहे ससुराल का यही रूटीन होता है, सभी के यहाँ यही होता है। तो उसके बाद मैंने छत पे जाके ना थोड़ा सा एक्सरसाइज भी किया था थोड़ी देर के लिए। लेकिन सबसे पहले मैंने भगवान को प्रणाम वगैरह किया, फिर मैं बाहर गई दरवाज़ा खोलने और पानी छिड़कने ना। तो मैं यही काम की सबसे पहले। टहल ली और टहलने के बाद आके मैं छत पे थोड़ी देर बैठी थी और योगा वगैरह किया, क्योंकि छत पे भी बहुत अच्छे हवा लग रहा था। उसके बाद फिर मैं आई थी तो झाड़ू वगैरह लगाई। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था और ये आरओ का पानी वहाँ रखा हुआ था तो उसको भी लाके इधर रख दिया। और मम्मी अभी सो रही। मम्मी की तो तबीयत ठीक है नहीं, तो वो तो मतलब उनसे कुछ हो नहीं पाता है। तो मैं बोली आप सोए रहो। और फिर से सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद से मैं ना पूरे स्लैब को पोंछ लिया। और जो कि गैस कितना भी साफ़ सुथरा किचन रखे ना, फिर भी चूहे रात को या फिर सुबह बासी से कपड़ा एक बार लगा ही देना चाहिए, ताकि कोई चीज़ बासी मतलब ना रहे घर। तो एक बार सूखे कपड़े से मैंने गैस वगैरह को पोंछ लिया था और फिर से गीले कपड़े से एक बार गैस को पोंछ लिया। और बर्तन वगैरह सब कुछ रात को धुले ही थे। तो सारे काम हुए हैं, सिर्फ झाड़ू मतलब लगाना है। और पोछा तो यहाँ लगता नहीं है। फिर मैं पूजा करने जाती हूँ ना, तो जल छिड़क देती हूँ सारे घर में, तो शुद्धि हो जाती है। तो पूरे घर का साफ़ सफाई, बाहर भी दरवाजे पे अंधेरा था तभी मैंने झाड़ू लगा दिया था। और ये चीज़ यहाँ भी जो थोड़ा डस्टिंग करना है ना, बेड वगैरह पे हर चीज़, तो यहाँ भी मैंने सफाई पूरा कर दिया था। तो बाहर भी झाड़ू, दरवाजे पे कोई है नहीं तो मुझे ही लगाना पड़ा। अच्छा नहीं लगता है नहीं लगाओ तो जब मैं फूल तोड़ने गई थी तो उससे पहले ही झाड़ू लगा दिया था। और उसके बाद से मैं फूल तोड़ी, तो ये दरवाजे पे ही फूल है हमारे। तो झाड़ू लगा के आई, फिर हाथ पैर धुली, फिर फूल तोड़ के रख दी। उसके बाद फिर से मैं पीछे झाड़ू सब मतलब हर जगह की सफाई कर दी। खुला जगह है तो बांस है तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा पत्ते आते हैं, और ना झाड़ू लगाओ ना तो लगता है कि बासी घर है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो सारे तरफ मैंने झाड़ू लगाया, पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी। उसके बाद फूल तोड़ने के बाद फूल तोड़ के मैं रख दी, फिर गई नहाने। और मैं बताना चाहती हूँ ना कि जो वीडियो में हमारी नई बहनें जुड़ रही हैं या जो भी बहनें कमेंट कर रही हैं अच्छे अच्छे, तो उनको तहे दिल से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरी प्रॉब्लम को भी समझती हैं, मेरे फ़र्ज़ को भी समझती हैं। तो वैसे तो कोई समझे ना समझे, लेकिन मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा ही करना है। लेकिन जो हमारे जैसे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं ना, तो वो समझते ही समझते हैं। तो उसके बाद देखिए बाहर भी पूरी झाड़ू लग गई थी। कपड़े मैंने इतने सारे धुल दिए थे। और उसके बाद से ना तो वहाँ फिर से थोड़े डिब्बे थे बच्चे, तो वो मैंने धुल के वहीं रख दिया था। फिर मैं नहा धो के आ गई थी। पूरे घर की सफाई करने के बाद नहा धो के मतलब करते करते ना उतना सुबह मतलब रात ही था तो मैं उठी थी। और पूरे मतलब सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं नहाई, कपड़े भी धुल दी। फिर से वो सारे डब्बे जो किचन के थे थोड़े से बच गए थे, बाकी तो मैंने कल ही सब कुछ धुल दिया था। लेकिन जो थोड़े से बचे थे ना वो मैंने धुल दिया। और धुलने के बाद से मैं नहा धो के आई पूजा पाठ करने। तो पूजा में आज थोड़ा देर लगा था, पर वीडियो में नहीं, क्योंकि मंदिर की सारी सफाई हुई थी। वहाँ के सारे पेपर्स वगैरह मैंने लगाया है नया। सारी जो पूजा के डिब्बे डुब्बे होते सारा मैंने धुला था।
तो अलमारी पूरी साफ़ करने के बाद फिर से उसको जमाना पड़ता है, तो इसमें मुझे टाइम लगा था। तो उसके बाद से मैं आ गई थी ना, ये सारे काम करते हुए मुझे 7 बज गए थे, क्योंकि मंदिर का सारा कुछ साफ़ सफाई कर दी थी। तो पेपर वगैरह लगा के फिर पूजा पाठ करके 7 बज गए थे। तो मैं जल्दी से आई और मम्मी को जो ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखी थी उसे छील के दिया, फिर जो खजूर था वो छीला वगैरह, और ब्रेड सेक दिया। मम्मी के लिए चाय बना देंगे ताकि मेरी मम्मी को मेडिसिन का लेट ना हो। तो आज मैं बाल धुली थी, तो ऐसे ही बाल बांध लिया, सिंदूर लगा लिया था। बाल को मैंने कंघी नहीं किया, क्योंकि ये सब करने में लेट लगता, और लेट लगता तो मुझे लग रहा था कि मम्मी के जो सुबह की मेडिसिन है वो लेट ना हो जाए। तो मैंने उन्हें ब्रश वगैरह करा दिया है और वो लेटी हैं। फिर से ब्रश कराने के बाद वो लेटी हैं, तो अब फिर से मैं उनको चाय ब्रेड खिला के दवा दे दूँगी उनका। तो उसके बाद वो नहाएंगी, क्योंकि मम्मी तो लेटी ही रहती है, उनसे ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता है, तो वो लेटी रहती हैं। तो उसके बाद मैं चाय खुद भी पी लूँगी, मम्मी को भी दे दूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, और खाना बनाने के बाद मुझे थोड़ा काम है, मार्केट में भी जाना है। तो यहाँ भाई का फ़ोन आ गया था, तो वो बोल रहा था कि तुम्हें दीदी बहुत ज़्यादा मेहनत का हो जा रहा है, लेकिन मैं बोली कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। और उसके बाद से जो सामान मम्मी जा रही थी मामा के यहाँ ना, तो जो भी सामान था वो दे दिया गया था दूसरे के घर। तो कुछ ग्रॉसरी का भी सामान लाना था और कुछ और भी काम पड़े थे, तो मैं खाना बना के मम्मी को खिला पिला के दवा दे के फिर मैं जाऊँगी मार्केट थोड़ी देर के लिए। तो वही भाई सब मतलब वो कह रहा था कि आप हो तो मुझे थोड़ा टेंशन कम हो गया, वरना मम्मी गई है तो मुझे बहुत टेंशन होता घर पे, कैसे होगी कैसे नहीं। तो वही मैं समझा रही थी कि कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं हूँ, मैं जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी। तो भाई से बहुत देर तक बात हुई थी। अब वो सुबह शाम दिन भर में कई बार फ़ोन करता है, जब भी उसको स्कूल से थोड़ा भी वक्त मिलता है ना, पीरियड थोड़ा भी खाली मिलेगा, तो वो तुरंत फ़ोन करेगा घर पे कि क्या हाल है मम्मी का। तो बहुत ही टेंशन में रहता है, परेशान रहता है मम्मी को लेके। लेकिन देखते हैं ऐसे ही कब तक चल रहा है। तो फिर मैंने यहाँ दाल वगैरह भी रख दिया था, और दाल चावल सब्जी बनाई थी। तो मम्मी को खाना वगैरह खिलाया। पूरा नहीं शूट कर पा रही हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ अगर वीडियो कोई भी शूट करने लगो तो फिर टाइम लगता है, मुझे फटाफट से काम निपटाने हैं। तो उसके बाद से फिर मम्मी को नहलाया, मतलब बोली थी कि उठ जाओ चलो नहा लो। तो यहाँ मम्मी नहाने जा रही थी तो कुछ पूछ रही थी मुझसे, तो वही बात हो रही है। उसके बाद सारे घर के काम निपटाने के बाद मैं निकल पड़ी थी मार्केट की तरफ। तो ई रिक्शा से हम लोग जा रहे हैं, और पूरा मार्केट में तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, थोड़ा बहुत बस एक जगह शूट किया था, क्योंकि इस काम देखे या शूट करें। तो उसके बाद से सारा मार्केट करने के बाद फिर हम लोग आए घर, और फिर से घर का काम निपटाया, जो भी मतलब सामान रखना वगैरह था। तो ये हमारे यहाँ का मार्केट है जहाँ यहाँ। तो उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद निकल पड़े थे हम लोग घर की तरफ। तो अब ब्लॉग को करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।